हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचर्स। आज की क्लास किस किस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है? HSC, SSC, CTET, HTET और जिस एग्ज़ाम में GK GS पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। आज हम कुछ PYQ करने वाले हैं, कुछ MCQ करने वाले हैं, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं और सिर्फ ये 15 से 20 क्वेश्चन हम क्लास में कवर नहीं करेंगे। हम इनके साथ साथ कोशिश करेंगे कंसेप्ट को जाना जाए ताकि इन एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कवर होते चलें और ये सभी क्वेश्चन NCERT बेस हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जो ग्रह गैसों से बने होते हैं, गर्म होते हैं और चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड या तारा या ऑप्शन डी सौर मंडल। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका आंसर आएगा खगोलीय पिंड या तारा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज भी लगा रखी है। जो ग्रह गैसों से बने होते हैं, गर्म होते हैं और जो चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तारा कहते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें हमारे सामने जो सूर्य है वह भी एक तारा है। हम आसमान में देखते हैं कि हमें बहुत सारे रात को तारे दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि तारे और सूर्य अलग हैं, लेकिन नहीं, सूर्य भी अन्य तारों की जैसा ही एक तारा है। लेकिन यह बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह और तारों से बहुत आगे है, यानी कि हमारी पृथ्वी के ये बेहद करीब है अन्य तारों की तुलना में। इस कारण यह हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। अन्य तारे भी इसी की तुलना में प्रकाश देते हैं, लेकिन वो काफ़ी पीछे हैं इससे, इस कारण से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि तारा। अब ग्रह और सूर्य में क्या फ़र्क है? ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है जिसमें टोटल 7 तारे हैं। और अगर आपने कभी रात को गौर किया हो तो ये तारे आसमान में होते हैं, या आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो उनको भी इन तारों के बारे में जानकारी होगी। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सौरमंडल, सॉरी एक मिनट जी, ऑप्शन ए सौरमंडल, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी अंतरिक्ष या ऑप्शन डी नक्षत्र मंडल। तो इनमें से क्या बोलेंगे आप बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र मंडल। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो यह तारों का समूह होता है, रात को हम देखते हैं कि कई तारे इकट्ठे दिखाई देते हैं, विशेषकर यह समूह है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नेम है बिग बियर, बड़ा भालू बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी आकृति एक भालू के जैसी दिखाई देती है। अब यहीं से कई क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या? पहला क्वेश्चन यही हो गया कि इस समूह को बोलते क्या हैं? तो इसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। अगर आपने कभी किसी ज्योतिषी से सुना हो कि आपके ग्रह नक्षत्र मंडल अच्छी स्थिति में नहीं है या अच्छी स्थिति में है, तो वही है। ग्रह का हम बात कर चुके हैं और नक्षत्र मंडल इसी को बोलते हैं, तो तारों का समूह होता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो यह 7 तारों का समूह है, यह एक नक्षत्र मंडल है और इसका नेम क्या है? इसका नेम है बिग बियर। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है कि इन तारों में जो आगे का तारा है उसका फेस है वह ध्रुव तारे की ओर होता है। ध्रुव तारा क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के व्यू से भी, और आपको वैसे भी बहुत सारी आपकी जिक्के है जो वो बढ़ जाएगी। जो आगे का तारा है उसका जो फेस है वह ध्रुव तारे की ओर होता है। अगर आपने कभी रात को गौर किया हो तो एक तारा ऐसा है जो कभी भी अदृश्य नहीं होता। अगर आसमान में तारे नहीं हैं तो फिर भी उसके बावजूद भी वह तारा आपको दिखाई देने वाला है। उसको बोलते हैं ध्रुव तारा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 3, ध्रुव तारा जो कभी नहीं बुझता एक ऐसा तारा है जो डैश दिशा में रहता है। इसको दिशा सूचक भी बोलते हैं। प्राचीन समय में इसका उपयोग दिशाओं को
जानने के लिए करते थे। अच्छा, जो ये ध्रुव तारा है यह किस दिशा में होता है? तो यह उत्तर दिशा में होता है। हमें यहाँ से पता लग गया कि ध्रुव तारे की दिशा हमेशा उत्तर दिशा होती है। अब इसको देखकर हम अगर कहीं जा रहे हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो जैसे रात को कहीं खेत में है या कहीं भी जा रहे हैं, कई बार वो लंबे सफ़र तय करते थे, तो उनको दिशा की जानकारी के लिए इसका उपयोग वो कर लेते थे। और जो हमारा नक्षत्र मंडल है बिग बियर है, उसका जो आगे का तारा है उसका फेस भी इसी दिशा में होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। जिस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अगर आप क्लास में कंटिन्यू हैं, अगर आपने ध्यान दिया है तो उसका जवाब हम दे चुके हैं पहले ही। जिस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं होता उसको हम ग्रह बोलते हैं। मैंने बताया था कि सूर्य में और ग्रहों में क्या डिफरेंस है, कि सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है लेकिन ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, तो इनको बोलते हैं ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी है, और भी बहुत सारे ग्रह हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। इनके कई सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो हम बात करते हुए चलेंगे। ग्रहों का क्रम बताएं सूर्य के निकटतम से। जो हमारा सौरमंडल है उसमें हमारा एक सूर्य है, इसके अलावा हमारे 8 ग्रह हैं और हमारे कई सारे उपग्रह हैं। उपग्रह क्या होते हैं आगे क्वेश्चन पुट कर रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अभी हमें बताना है कि सूर्य के निकटतम से ग्रहों का क्रम क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, या आता है कि पृथ्वी कौन से नंबर पर है, या टोटल कितने ग्रह हैं, तो इन सभी आंसर हम जानते हुए चल रहे हैं। सूर्य के बिल्कुल पास का ग्रह बुध है। सबसे पहले यही जान लो कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है। बुध को मरक्यूरी भी बोलते हैं। अगर हमें पहले का क्रम पता है तो मैं आपको इसके बाद के सारे ग्रह अभी याद करवा दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन आपको सबसे पहले का ग्रह याद रखना होगा कि सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह बुध है। इसके बाद हम हमारे सप्ताह के दिन लेते हुए चलेंगे, और हमें करना क्या है कि एक छोड़कर एक दिन हमें लेना है। जैसे हम ओड और इवन करते हैं उसी प्रकार हमें एक दिन छोड़ना है, एक दिन हमें यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले बुध था तो हमने वीरवार को छोड़ दिया। इसके बाद आया शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या है, आता है रविवार। अब रविवार के नाम से तो कोई ग्रह है नहीं, तो यहाँ पर आएगा पृथ्वी। सोमवार छोड़ दिया, अब आ गया मंगलवार, तो मंगल। बुध छोड़ दिया, इसके बाद आ गया बृहस्पति। शुक्र छोड़ दिया, इसके बाद आ गया शनि। अब शनि के बाद दोबारा से हमने रविवार को छोड़ दिया, अब आगे सोमवार से नाम से कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद आ गए हमारे 2 ग्रह जिसको बोलते हैं अरुण और वरुण। इंग्लिश में इनका क्रम इस प्रकार है: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से आप इन ग्रहों का क्रम याद कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सबके पास का ग्रह कौन सा है, और पृथ्वी का कौन सा क्रम है। तो पृथ्वी 1, 2, 3 नंबर 3 पर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, आकार और आकृति जिसकी समान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। हम अगर यहाँ पर पिक को देखें तो आ जाइए, हमारी पृथ्वी कहाँ पे है। हमारी पृथ्वी ये रही नंबर 1, 2, 3 पर। ये हमारे सूर्य महाराज हो गए, इसके बाद बुध हो गए, वीनस यानी कि शुक्र, और इसके बाद आ गई हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम का जो ग्रह है, जो इससे पहले आता है वीनस यानी कि शुक्र, ये आकृति और आकार में पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता है। इस कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। मुझे आशा है कि आप इसको नहीं भूलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है कौन सा है, अभी बताया था बुध। बुध की हम बात कर रहे हैं। तो उसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं। उससे पहले आप बता दें कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं। 365 दिन लगते हैं। तो वो इससे पहले के क्रम में आता है, यानी कि उसकी दूरी सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले कम है। तो सिंपल सी बात है कि उसको कम समय लगेगा। अगर पृथ्वी को 365 दिन लग रहे हैं तो बुध को कितना टाइम लगेगा, इससे कम लगेगा। तो 365 तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी का है, तो बच गए 3 ऑप्शन, इनमें से कौन सा होगा। तो बुध को और सबसे पहले ग्रह को 88 दिन का समय लगता है। बुध सबसे पहला ग्रह है, तो इसको सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 88 दिन का समय लगता है।
और इसके बाद जो ग्रह आते हैं यानी कि बुध के बाद कौन से आ गए, शुक्र, जो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है, उसको लगते हैं 225 दिन। इसके बाद पृथ्वी 365 दिन। बस हम इन तीन ग्रहों का क्रम याद कर लेते हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में ही कितना समय लगता है, बाकी का हम नहीं करेंगे, कंफ्यूज होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो पहला ग्रह कौन सा है, बुध, उसको लगते हैं 88 दिन। बस इतना ही हमें याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, या यूँ कहें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, एक ही बात है। तो ऑप्शन काफ़ी सिमिलर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1.5 करोड़ किलोमीटर, सेकंड है 15 करोड़ किलोमीटर, थर्ड है 15 किलोमीटर और फोर्थ है 150 करोड़ किलोमीटर। तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा कट गया, 15 किलोमीटर तो नहीं है। बच गए हमारे 3 ऑप्शन, इनमें से राइट कौन सा होगा, तो राइट होगा ऑप्शन बी, जो है 15 करोड़ किलोमीटर। आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि इतनी दूर है सूर्य, 15 करोड़ किलोमीटर, और लगते हैं बिल्कुल पास में है, डायरेक्ट प्रकाश हमें मिलता है। तो कितनी है इसकी दूरी, 15 करोड़ किलोमीटर। आप यहाँ पर पिक में देख सकते हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य महाराज हैं, तो इतनी दूर से सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है। कितनी दूर से आता है, 15 करोड़ किलोमीटर से। ओके, इसके बाद इसके साथ ही लगता है एक और क्वेश्चन आप बताएंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। हमने दूरी जान ली कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अभी HTET आ रहा है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। CTET में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने इनको NCERT से निकाला है, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि कोई भी बोर्ड है, कोई भी एग्ज़ाम है, यहीं से क्वेश्चन पुट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, 28 सेकंड, 15 मिनट, 1 मिनट से भी कम और 8 मिनट। देखिए, आपको ऑप्शन हटाने भी आने चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो 28 सेकंड और 1 मिनट से भी कम का समय। अगर 28 सेकंड इसका आंसर हम मान लेते हैं, तो ऑप्शन डी भी ठीक हो जाएगा कि 1 मिनट से भी कम का समय 28 सेकंड होता है। तो ऐसे हमें ऑप्शन हटाने भी आने चाहिए एग्ज़ाम में। तो 28 सेकंड नहीं है इसका, और 1 मिनट से भी कम नहीं है। इसका राइट आंसर है 8 मिनट। अब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है 8 मिनट में, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, तो प्रकाश की गति क्या हुई। तो हम 15 करोड़ किलोमीटर को 8 मिनट से डिवाइड कर देंगे, या हम यूँ कहें कि 8 मिनट की सेकंड बना के हम उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 480 सेकंड से हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है, आपको बतानी है, आपको ये खुद करना है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आपको थोड़ा याद रहे कि कितना था। उससे आपके तीनों क्वेश्चन ये सोल्व होते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वे तो हो गए ग्रह। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सूर्य कहेंगे जी नहीं, चंद्रमा कहेंगे, चंद्रमा कहेंगे, लेकिन जो अदर ग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो भी चंद्रमा उन्हें भी कह सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, उपग्रह और अक्षुद्र ग्रह है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा उपग्रह। तो यहाँ पर अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 2 आंसर आपको सही लग रहे हैं, तो जो बिल्कुल निकटतम आंसर होगा उसे हम सही मानेंगे। तो यहाँ पर होगा उपग्रह। अभी आपको बताना है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा, जो हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं, चंदा मामा बोलते हैं। अभी हमने देखा कि जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे ग्रह हैं, ग्रह हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की भी कोई परिक्रमा कर रहा है, वह कौन है, वह हमारे चंद्रमा भगवान है, जो हमें रात को दिखाई देते हैं, कभी कभी दिन में भी हमें दिखाई देने लगते हैं। तो चंद्रमा के बारे में खास बातें हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, यह ऑटोमेटेड वहाँ पर फील्ड है पहले से ही। और हमारी जो साइंस है,
नासा है, इसरो है, वो बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं, लेकिन यह पहले ही वहाँ पर फील्ड है, यह हमारी पृथ्वी से नहीं भेजा गया है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। दूरी कितनी है, हमने दूरी पहले जानी थी सूर्य की 15 करोड़ किलोमीटर, और प्रकाश की गति थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैंने बता दिया इसका आंसर भी, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया था। और चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी है जी 3,84,400 किलोमीटर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई गया है, तो आप कहेंगे जी नहीं, कोई नहीं गया है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में से अभी तक चंद्रमा पर कितने लोग गए हैं, 12 लोग कुल गए हैं, जिनमें से भारतीय कोई भी नहीं है। और पहला व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर गया था, या यूँ कहें कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो उस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यूएस से थे और इनको नासा ने भेजा था। और कब गए थे ये, 29 जुलाई 1969। आपको डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल गहराई से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1969 में ये पहला इंसान चंद्रमा पर गया था। और इनके साथ साथ एक व्यक्ति और था। असलियत में ये 3 लोग थे, जिनमें से एक इनके जो ड्राइवर था, कहें कि वह बाहर नहीं आया था। और जो पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इनके साथ में इनके जस्ट बाद जो सेकंड पर्सन थे वो थे बज एल्ड्रिन। इनका जिक्र कम होता है क्योंकि पहले व्यक्ति की ज़्यादा बात होती है। और ये अपोलो 11 से संबंधित थे और नासा ने इनको भेजा था। ये जानकारी काफ़ी है। इसके बाद हम अगर भारत के संक्षेप में बात कहें कि भारत क्या कर रहा है इसके लिए, जब कोई अभी तक नहीं हम भेज पाए हैं, तो भारत ने अभी तक 3 यान भेजे हैं। आपने सुना होगा चंद्रयान के बारे में, जो हाल ही में चंद्रयान 3 हमने भेजा है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे चंद्रयान फर्स्ट से। चंद्रयान 1 हमने भेजा था 2008 में, जिन्होंने पानी के अणु की खोज की थी, वहाँ पर कि पानी के अणु पाए जाते हैं। चंद्रयान 2 हमने भेजा था 2019 में, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि जो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती वह जो चीज़ सक्सेस हुई है उससे ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो चंद्रयान 2 वैसे सक्सेस था, लेकिन जो इसका लैंडर था वह बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके ख़राब हो गया था, जिस कारण से यह प्रॉपर वहाँ पर लैंडिंग नहीं कर पाया था 2019 में। लेकिन हमने हाल ही में 2023 में चंद्रयान 3 चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो भारत ने अभी तक 3 चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे हैं। इसके बाद हमें चांद का कितना भाग दिखाई देता है, इस क्वेश्चन में आप सभी लोग फंसने वाले हैं। जिसको इसका प्रॉपर एक्यूरेट आंसर नहीं पता, प्रॉपर एक्यूरेट वैसे एक ही बात होती है, जिसको इसका नहीं पता कि इसका रियल आंसर क्या है, वह इसमें फंस जाएगा। अब देखिए, यह है हमारी पृथ्वी और यह है हमारी चंद्रमा या चंदामामा। हमें लगता है या ये रियलिटी है कि हमें चांद संपूर्ण दिखाई देता है, या फिर आप यूँ कहेंगे कि हमें पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है, लेकिन अमावस्या को हमें चांद का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता। तो इसका पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, हमें पूरा भाग दिखाई देता है चंद्रमा का। ऑप्शन बी, केवल 1 भाग दिखाई देता है। ऑप्शन सी, हमें 2/3 भाग दिखाई देता है। या ऑप्शन डी, 7/19 भाग दिखाई देता है। ऑप्शंस भी काफ़ी अटपटे दे रखे हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है, जो हम पूर्णिमा और अमावस्या के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यहाँ पर वह कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि हमें पृथ्वी से चांद का कितना भाग दिखाई देता है। अब देखो, अगर हम पूर्णिमा की ही बात करेंगे, पूर्णिमा को कितना भाग दिखाई देता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। पूरा इन दी सेंस कि हमें इस प्रकार तो दिखाई देता है कि चांद पूरा है, लेकिन आपको भी पता है कि इसके बैक साइड में चंद्रमा की दूसरी साइड है। जैसे हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा है 50%, और इसके बैक साइड में इसका आधा हिस्सा रह गया। अभी आप अगर एक बॉल लेंगे, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमें बॉल पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन रियलिटी में वह बॉल आधी हमें दिखाई दे रही है, उसका आधा भाग उसके पीछे है। ऐसा क्यों है? जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यहाँ पर ये हम एक बार सूर्य मान लेते हैं और इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, तो होता क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इस प्रकार पृथ्वी घूमती हुई रहती है सूर्य के चारों ओर। तो जब वह घूमती है तो उसका हर एक हिस्सा सूर्य के सामने
आता रहता है। लेकिन अभी हम आते हैं रियल पर। यह हमारी पृथ्वी है और यह चंद्रमा है। चंद्रमा भी पृथ्वी की ही तरह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है और यह खुद के अपने चारों ओर भी पश्चिम से पूर्व गति करता रहता है। अब जिस प्रकार पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, लेकिन यह अपने स्वयं के चारों ओर भी 27 दिन में ही घूमता है। तो यह इसने जितनी पृथ्वी की परिक्रमा की, यह स्वयं के चारों ओर भी उतना ही घूम जाता है। इसलिए यह परिक्रमा तो करता है, लेकिन उतना ही इसका हिस्सा बैक साइड में चलता रहता है। इस कारण से हमें चंद्रमा का हमेशा सिर्फ एक भाग ही दिखाई दे पाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, मैं समझा पाया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमें सिर्फ एक भाग ही दिखाई देता है, न कि पूरा चंद्रमा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते छोटे छोटे ग्रह क्या कहलाते हैं। अभी हमने बड़े ग्रहों के बारे में जान लिया, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे बिल्कुल छोटे आकार के दूसरे ग्रह भी हैं, उन्हें क्या कहते हैं। हम बड़े ग्रहों की बात नहीं कर रहे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें उपग्रह कहेंगे। जी नहीं, उपग्रह तो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, हमने अभी जान लिया। उन्हें तारे कहेंगे, तारे नहीं कहेंगे, तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है और वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे होते। क्षुद्र ग्रह या सौरमंडल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सौरमंडल में हमारा सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो वह एक कंप्लीट बन के ही सौरमंडल बनता है। तो हम इसको बोलेंगे अक्षुद्र ग्रह। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आपको यहाँ पर पिक में दिखाई दे रहा है। जो ये छोटे छोटे अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को अक्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में दिखाई दे रहे हैं, इनको अक्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पुट होता है कि अक्षुद्र ग्रह किन किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, उल्कापिंड क्या होते हैं। ये दोस्तों कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारी उम्मीद है कि आप आज कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ें। हमने जान लिया ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, अक्षुद्र ग्रह के बारे में। अब हम जान रहे हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उल्कापिंड क्या होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हुए पत्थर कई बार पृथ्वी पर गिरने को होते हैं और कई बार पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। घर्षण से वायु से जल जाते हैं और इनसे पृथ्वी की सतह पर गड्ढे हो जाते हैं। आपने कभी रात को देखा हो कि कोई तारा टूटता हुआ पृथ्वी की तरफ आ रहा है, रियलिटी में वह तारा नहीं होता, वो उल्कापिंड होते हैं, यानी कि वो पत्थर के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं, और वो कई बार पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो घर्षण से वो जल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये तारा टूटता हुआ आ रहा है। वो तारा नहीं होते, वो वास्तव में उल्कापिंड होते हैं। ये कंसेप्ट हमने जान लिया। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि बाह्य ग्रह क्या होते हैं। अभी देखिए, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया। अभी 8 ग्रह बचते हैं। इनमें से 4 हमारे आंतरिक ग्रह हैं और 4 हमारे बाह्य ग्रह हैं। अगर हमने 8 के नाम जान लिए, 8 का क्रम जान लिया कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है, तो हम इसको आसानी से जान जाएंगे। जो हमारे सूर्य के बिल्कुल समीप हैं पहले 4, उनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और जो बाद के 4 हैं उनको बोलेंगे बाह्य ग्रह। बाद वाले कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, क्योंकि ये बिल्कुल सूर्य से दूरी पर हैं, तो इन चारों को बाह्य ग्रह बोलेंगे। इनकी खास बातें क्या है, तो इनमें से कौन सा होगा बाह्य ग्रह, बताइए आप। बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी या बृहस्पति। तो इनमें से ऑप्शन डी होगा, बृहस्पति है जो बाह्य ग्रह है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में हम पहुँच चुके हैं, स्लाइड की लास्ट पिक हम देख रहे हैं। अच्छा, इनकी खास बातें क्या होती हैं जो बाह्य ग्रह होते हैं। ये सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 हमारे ग्रह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इनकी खास बातें क्या होती हैं, बाह्य ग्रह मुख्य रूप से गैसों से बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। इन ग्रहों के कई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा होते हैं। इन ग्रहों के कई उपग्रह होते हैं, कई चंद्रमा होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, इनके पास कई सारे चंद्रमा होते हैं। इनमें से कई ग्रहों के चारों ओर छल्ले भी
पाए जाते हैं, जैसे कि शनि का छल्ला सबसे प्रसिद्ध है। जो हमारे 4 बाह्य ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बाह्य ग्रहों का अध्ययन खगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने बाह्य ग्रहों को जान लिया तो हम आंतरिक ग्रहों को जानना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या क्या खूबियाँ हैं हमने जान ली कि बाह्य ग्रह सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं, हमने उनके नाम जान लिए। ये मुख्य रूप से गैसों से बने होते हैं, इनके कई कई उपग्रह होते हैं और इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। अभी मैं बिल्कुल आधे मिनट में आपको बता दूं कि आंतरिक ग्रह की खास बातें क्या क्या होती हैं। ये सूर्य के बिल्कुल पास होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह हैं। ये गैसों से नहीं बने होते बल्कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यूँ मानिए कि ये चट्टानों से बने होते हैं और इनके चारों ओर कोई छल्ले वगैरह नहीं होते हैं। ये दोनों में इनमें डिफरेंस हो गए। अब आप बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी ग्रह का नाम दिया जाए कि यह आंतरिक है, बाहरी है, तो आप उसको आसानी से बता पाएंगे। बाहर वाले 4 गैसों से बने होते हैं और अंदर वाले 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाहर वालों के 4 ओर छल्ले होते हैं, अंदर वालों के 4 ओर कोई छल्ले नहीं होते। आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्लास में कुछ जानने को मिला है, ये हमारी फर्स्ट क्लास ही थी। मुझसे काफ़ी सारी गलतियां हुई होंगी, कुछ डाउट्स रह गए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन करें हमारे लिए कुछ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आगे हम और भी इम्प्रूव करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सब्सक्राइब कर लें द टीचर्स को और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।